अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में 7 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेंगे और अपनी साइंस बीच में नहीं लगाएंगे तो आपके जो चूज़े हैं जल्दी से ग्रोथ करेंगे, बड़े होंगे, बीमार नहीं होंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे, इनकी बिट वाली जगह नहीं चिमटेगी, इनको रानी खेत का अटैक नहीं आएगा। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, समझ के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है कि और बहुत सारे मेरे भाई सवाल करते रहते हैं कि हमें ब्रूडर में कब शिफ्ट करना चाहिए इंक्यूबेटर से चूज़ों को। 24 घंटे बाद करना चाहिए, 12 घंटे बाद करना चाहिए या 48 घंटे बाद करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने इन चूज़ों का निज़ाम ऐसा बनाया होता है कि ये 48 घंटे तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इनको जल्दी शिफ्ट करने की गलती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जब तक ये चूज़े सूख ना जाएं, बिल्कुल एक्टिव ना हो जाएं अपना इंक्यूबेटर के अंदर, आपने शिफ्ट नहीं करने तब तक। जब ये चूज़े सूख जाएं, चाहे वो 24 घंटे गुजरे हों, 36 या 48 घंटे गुजरे हों, जब अच्छी तरह सूख जाएं, एक्टिव हो जाएं, तभी आपने ब्रूडर में शिफ्ट करना है। दूसरा पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है कि ब्रूडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ब्रूडर का जो फर्स्ट टेम्परेचर है कम से कम 33 से 35 के दरमियान होना चाहिए। यानी आप 35 to 33 2 पॉइंट का फ़र्क रख के ब्रूडर पे आप सेट कर सकते हैं, या आप 1 पॉइंट का फ़र्क रख के भी सेट कर सकते हैं। मैं 1 पॉइंट का फ़र्क रखता हूँ, मैं 35 रखता हूँ, फिर 34 हो जाता है, मतलब ऑन होता है, फिर ऑफ होता है 34-35 के ऊपर। तो ये आइडियल टेम्परेचर होता है। और नेक्स्ट हफ्ते आपने 2 सेंटीग्रेड घटा देने हैं, थर्ड हफ्ते आपने 2 सेंटीग्रेड और घटा देने हैं। अगर आप 8 हफ्ते तक इसी तरह सेंटीग्रेड घटाते रहेंगे तो ये बेस्ट टेम्परेचर है चूज़ों के लिए 2 माह तक। 2 माह के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि मौसम का मुकाबला कर सकें। तीसरा पॉइंट, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, खुराक कौन सी देनी चाहिए। तो सबसे पहली जो खुराक होती है, इनकी फ्लैशिंग करनी चाहिए। फ्लैशिंग किस चीज़ से आपने करनी है? आप गुड़ वाला पानी से कर सकते हैं। कितना गुड़ डालना है? आप 1 लीटर की बोतल ले लें या 1.5 लीटर की बोतल ले लें, उसमें 6-7 चम्मच चीनी के या गुड़ के शामिल कर लें। शक्कर जो होती है उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये आपने 7-8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे उनके सामने रखना है पानी, कोई खुराक उस दौरान नहीं देनी। इससे क्या होता है कि इनके पेट की जितनी यॉक होती है सारी निकल जाती है, पेट साफ़ हो जाता है, इनके जो निज़ाम में बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आप इसको नहीं करते, फ्लैशिंग नहीं करते, तो उससे मसाइल क्या आते हैं कि आपके चूज़ों में बिट वाली जगह से लेसदार मवाद निकलता है, फिर वो जगह चिमट जाती है और आपके चूज़े बीमार होने का, मरने का भी खतरा होता है और ढीले भी हो जाते हैं। तो फ्लैशिंग लाजमी करनी है आपने। अब चौथा पॉइंट क्या है कि खुराक कौन सी देनी चाहिए। पहली खुराक इनको यानी डाइट कौन सी देनी चाहिए। तो 2 नंबर फीड सबसे बेस्ट है। 4 नंबर फीड आप दे सकते हैं। 2 नंबर फीड में, 4 नंबर फीड में बेहद प्रोटीन होती है, लेकिन फ़ीड आपने वहाँ से लेनी है जहाँ पर परिंदे ना बिकते हों, सिर्फ फ़ीड वाली दुकान हो। क्योंकि जो परिंदे होते हैं ये बीमार भी होते हैं और उस फीड से आपके जानवर बीमार होने का खदशा होता है। इसलिए कोशिश किया करें फ़ीड वहाँ से खरीदें जहाँ पर परिंदे ना बिकते हों। और फ़ीड हमेशा सूखी डालनी चाहिए। फंगस लगी हुई फ़ीड, गीली फ़ीड ये आपने नहीं डालनी, सूखी फ़ीड डालनी है। जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, जो पहली खुराक आपने देनी है, ज़हन में रखिएगा कि आप पहली खुराक दे रहे हैं उनको। अब पाँचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो बड़ा अहम पॉइंट है कि एंटीबायोटिक कवर देना चाहिए इनको कि नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो कौन सा देना चाहिए। तो इनको एंटीबायोटिक कवर देना चाहिए और मैं जो देता हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगा। मैं एंड्रोसिम देता हूँ। किस तरीके से देता हूँ? 3 या 4 ड्रॉप आपने 1.5 लीटर पानी में डाल लेने हैं उसके, एंड्रोसिम के, और इनके आगे रख देना है। 5-6 घंटे पानी पड़ा रहे, वो पानी पीते रहेंगे। उसके बाद वो पानी उठा लें, उसके बाद आप साफ़ पानी इनके सामने रख दें। अगले दिन फिर आप 3-4 ड्रॉप मिला लें, 5-6 घंटे पड़ा रहने दें, उसके बाद साफ़ पानी रख दें। तीसरे दिन फिर इसी तरह आपने करना है। तो ये 3 दिन आपने एंटीबायोटिक कवर देना है। इंशाल्लाह आपके चूज़ों में जो छोटे मोटे मसाइल पैदा हुए होंगे बैक्टीरियाज़ की वजह से, वो भी ठीक हो जाएंगे, और जो बिल्कुल ठीक चूज़े होंगे उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं
और ये भी बड़ा अहम है, और ये बड़ा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए। तो 7वें दिन आपने वैक्सीन करनी होती है पहली NDIB। वैक्सीन का नाम है NDIB। कहीं से वेटनरी स्टोर से आप ला सकते हैं, जहाँ से भी वैक्सीन ख़रीदें बनाने का तरीका भी उससे पूछें, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन होती हैं ऐसी जो 80 बर्ड्स के लिए होती हैं, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो 100 बर्ड्स के लिए होती हैं, और बहुत सारी 1000 बर्ड्स के लिए होती हैं। तो वैक्सीन आपने जहाँ से भी ख़रीदनी है बनाने का तरीका भी पूछ लेना। 7वें दिन आपने इनको वैक्सीन कर देनी है NDIB की। आपके चूज़े इंशाल्लाह रानीखेत के मर्ज़ से सिक्योर हो जाएंगे। अब 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है कि आपने अपने ब्रूडर की सफाई किस तरह से करनी है। आप यकीन करें, ब्रूडर को सफाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने जो भी चीज़ नीचे बिछाई हो, लकड़ी का बरादा बिछाया हो, आपने तूड़ी बिछाई हो, आपने जो चावलों की भूस बिछाई हो, उसको सिर्फ़ 1 हफ़्ते के बाद आपने चेंज कर देना है। जितना भी ब्रूडर होता है ना, किलो, सवा किलो, 1.5 किलो तक उसमें चीज़ बिछती है। आप उसको निकाल दें, उसको चेंज कर दें, नई डाल दें। ना आपके ब्रूडर से बदबू आएगी, ना आपके चूज़े इस वजह से बीमार होंगे। तो दोस्तों, अगर ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर बिल्कुल तरीके से अमल कर लेते हैं और अपनी साइंस नहीं लड़ाते बीच में, तो यकीन करें आपके चूज़े जल्दी से ग्रोथ करेंगे, जल्दी बड़े होंगे और बीमार भी नहीं होंगे। पानी की कोशिश करनी है आपने 24 घंटे साफ़ पानी डालना है। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि पानी आपने डालना है कि चूज़े की सिर्फ चोंच जा सके, उसमें चूज़ा खुद ना डूब सके। गीले चूज़े कभी भी नहीं पलते, हमेशा सूखे चूज़े पलते हैं। गीले हमेशा मर जाते हैं, जो गीला हो जाता है चूज़ा। और दूसरी जो आपने तीसरी जो आपने बड़ी एहतियात ये करनी है कि इनको जो पानी आपने देना है ना, वो 24 घंटे इनके सामने होना चाहिए, क्योंकि जब ये फीड खाएंगे तो इनकी अंतड़ियाँ सूखती हैं, तो प्यास लगती है बार बार। पानी ना मिलने की वजह से भी इनकी मौत वाक़या हो सकती है। तो दोस्तों, इन 7 पॉइंट्स पर आप अमल कीजिए, और अगर आपको कोई इस 7 पॉइंट में से आपको फ़ायदा हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।